मैं डॉक्टर आर.पी. सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। अमूमन हर घर की रसोई में मौजूद दालचीनी एक सुगंधित मसाला है। दालचीनी का इस्तेमाल खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। इस मसाले की खास बात यह है कि इसे सिर्फ रसोई में ही इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि कई तरह की औषधियों एवं रोगों के इलाज में भी दालचीनी उपयोगी है। आयुर्वेदिक और पारंपरिक चीनी औषधियों में भी कई वर्षों से दालचीनी का उपयोग किया जाता रहा है। एलोपैथी दवाओं में भी दालचीनी को बहुत महत्व दिया गया है। वैज्ञानिक अध्ययनों की माने तो लौंग के बाद दालचीनी सबसे बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट्स है। इस मसाले का इतिहास काफ़ी समृद्ध और प्राचीन है। इतिहास की मानी तो सबसे पहले 2000 से 5000 ईसा पूर्व दालचीनी का इस्तेमाल किया गया था और आज भी इस मसाले का महत्व एवं गुण कम नहीं हुआ है। रोम में मृत शरीर से आने वाली गंध को दूर करने के लिए दालचीनी का इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ तक कि रोम में दालचीनी बहुत महंगे मसालों में से एक है। इतिहासकारों के अनुसार वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस ने मसालों और जड़ी बूटी की खोज में विशेष रूप से दालचीनी की तलाश के लिए अपनी यात्रा शुरू की थी। दालचीनी की उत्पत्ति श्रीलंका में हुई थी और इसकी खोज एक पुर्तगाली ने की थी। आज भी इस मसाले की कीमत काफ़ी ज़्यादा है। दालचीनी के पेड़ की अंदरूनी छाल से दालचीनी मसाला तैयार किया जाता है। यह एक सदाबहार पौधा है जो प्रमुख तौर पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। दालचीनी का पेड़ 18 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकता है। इसका आकार गोल होता है एवं यह भूरे लाल रंग की होती है। दालचीनी के वृक्ष के पत्तों का इस्तेमाल खाने में मसाले के रूप में किया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार दालचीनी के अनेकों फायदे हैं। दालचीनी न सिर्फ मधुमेह, पाचन तंत्र संबंधी समस्या, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करता है, बल्कि दालचीनी के उपयोग से पीरियड की समस्याओं को भी कम करने में मदद मिल सकती है। टाइप 2 मधुमेह वाले लोगों के लिए दालचीनी एक वरदान से कम नहीं है, क्योंकि दालचीनी टाइप 2 मधुमेह पर सकारात्मक प्रभाव डालता है और मधुमेह रोगी को एक स्वस्थ और साधारण जीवन व्यतीत करने में मदद करता है। यह शरीर की इंसुलिन के प्रति प्रतिक्रिया को बढ़ाकर रक्त शर्करा के स्तर को सामान्य बनाए रखने में शरीर की सहायता करता है। नियमित रूप से प्रतिदिन 1.5 चम्मच से कम दालचीनी लेने पर टाइप 2 मधुमेह रोगियों में रक्त शर्करा का स्तर कम पाया गया है। दालचीनी से मधुमेह में लाभ उठाने के लिए इसे अपने दैनिक आहार में शामिल करें। इसका उपभोग बहुत ही सरल है। आपको बस दालचीनी पाउडर को सुबह अपने दलिया या कोई अन्य आहार पर छिड़क कर खाना है, या फिर अपनी शाम वाली चाय या कॉफ़ी में इसकी एक चुटकी मिठास मिलानी है। दालचीनी को दूध में डालकर पीना भी मधुमेह के लिए लाभदायक होता है। दालचीनी पर किए गए अनेक शोधों में पाया गया है कि दालचीनी के सेवन से मानसिक सतर्कता में काफ़ी सुधार आता है। यह अद्भुत मसाले की मनभावन सुगंध सूंघने भर से दिमाग सक्रिय हो जाता है। दालचीनी का उपयोग ध्यान, स्मरण शक्ति और कार्यशील स्मृति से संबंधित मस्तिष्क के कामकाज में काफ़ी सुधार ला सकता है। इसके साथ दालचीनी के एंटीऑक्सीडेंट्स गुणों का एक अन्य लाभ यह भी है कि ये पार्किंसन और अल्जाइमर जैसे तंत्रिका संबंधी विकारों को विकसित होने से रोकने में मदद करते हैं। जो लोग परीक्षा की चिंता और घबराहट से परेशान होते हैं, वे मन को शांत रखने के लिए दालचीनी की चाय भी पी सकते हैं। यकीन मानिए, यह वास्तव में आपकी चिंता को कोसों दूर भेज आपके अंदर आनंद और एकाग्रता से प्रतिस्थापित करेंगे और आप खुशी खुशी अपना कार्य पूरा कर सकेंगे। दालचीनी के विभिन्न एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों के कारण यह दिल और उसके आसपास की धमनियों को नुकसान और संक्रमण से बचाने में बहुत प्रभावी होती है। इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण आंतरिक ऊतकों से सूजन को ठीक करने और दिल के दौरे जैसे अन्य बीमारी के जोखिमों को कम करने में मदद करते हैं। आजकल लोग बहुत से फैटी खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं जो कोलेस्ट्रॉल और वसा से परिपूर्ण होते हैं। इसकी वजह से जिस विषाक्त पदार्थ का निर्माण होता है, उनसे हृदय रोग होने का खतरा होता है। इसके लिए दालचीनी पाउडर और शहद मिलाकर लें और इसका सेवन अपने नियमित जैम की जगह करें, जिससे दिल का दौरा का खतरा कम हो सकता है। शोध के अनुसार दालचीनी कोलन के स्वास्थ्य में सुधार करने में भी काफ़ी लाभकारी है और इसका उपयोग कोलन कैंसर के खतरे को कम करता है और रोकता है। इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स पेट की बीमारियों के साथ साथ अन्य कैंसर की रोकथाम में भी योगदान करते हैं। दालचीनी फाइबर, कैल्शियम और मैग्नीज का एक अच्छा स्रोत है। कैल्शियम और फाइबर का संयोजन
बृहदान्त्र की कार्यक्षमता में बहुत अधिक सुधार ला सकता है। कैल्शियम और फाइबर पित्त और लवण को शरीर से निकालने में मदद करते हैं। पित्त के निकास से फाइबर कोलन कोशिकाओं की क्षति को रोकने में मदद करता है, जिससे पेट के कैंसर का खतरा कम हो जाता है। डायरिया और कब्ज सहित IBS यानी इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम के लक्षणों से राहत पाने में भी फाइबर बहुत उपयोगी होता है। शोधों से पता चला है कि दालचीनी कैंसर की कोशिकाओं को फैलने से रोकता है। टेक्सास विश्वविद्यालय में किए गए शोध के अनुसार दालचीनी शरीर में कैंसर की कोशिकाओं को बढ़ने से रोकता है और जब आहार में इसे नियमित रूप से शामिल किया जाए तो यह कैंसर को रोकने के लिए मदद करता है। दालचीनी ल्यूकेमिया और लिम्फोमा कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि की दर को कम करने में भी मददगार साबित होती हैं। दालचीनी के एंटीऑक्सीडेंट्स गुणों के कारण यह DNA की क्षति, सेल उत्परिवर्तन और कैंसर ट्यूमर का विकास आदि समस्याओं को कम करने में प्रभावी माना जाता है। अध्ययनों ने दालचीनी के स्वास्थ्य लाभों का खुलासा किया, जो कि इसमें मौजूद सिनामाल्डेहाइड नामक यौगिक के कारण होते हैं। इसमें कैंसर ट्यूमर की वृद्धि को रोकने और DNA को क्षति से बचाने की संभावित क्षमता है। इसके साथ ही यह कैंसर कोशिकाओं को स्वयं को नष्ट करने के लिए प्रोत्साहित करने की क्षमता भी रखता है। दालचीनी में कुमारीन नामक एक यौगिक होता है, जिसमें रक्त को पतला करने वाले गुण होते हैं। इससे पूरे शरीर में रक्त परिसंचरण में सुधार आता है। अधिक मात्रा में कुमारीन का उपयोग लीवर की कार्यशीलता पर प्रभाव डाल सकता है और उसे क्षति भी पहुंचा सकता है। इसलिए दालचीनी का उपयोग कम मात्रा में करना अच्छा माना जाता है। शरीर में रक्त के प्रवाह को बढ़ाने के लिए दालचीनी की चाय भी फायदेमंद मानी जाती है। यह शरीर को गर्म कर सकती है, जिससे आपके शरीर में रक्त के प्रवाह में वृद्धि करने में मदद मिलती है। क्योंकि यह एक प्राकृतिक ब्लड थिनर भी है, इसलिए यह प्राकृतिक रूप से रक्त परिसंचरण में सुधार करने में लाभकारी होता है। दालचीनी शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरा हुआ है, इसलिए यह मस्तिष्क के आंतरिक ऊतकों की निरंतर सूजन को कम कर सकता है। इसके इस प्रभाव से कई न्यूरोलॉजिकल विकारों से शरीर को सुरक्षा भी मिलती है। दालचीनी के शक्तिशाली और प्राकृतिक घटकों में एल्जाइमर, पार्किंसन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मस्तिष्क ट्यूमर और मेनिंजाइटिस सहित विभिन्न प्रकार के न्यूरोजेनरेटिव रोगों की शुरुआत को या फिर उन्हें पूरी तरह से रोकने की क्षमता होती है। दालचीनी में मौजूद विशेष तत्व शरीर में कुल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम कर सकते हैं। यह LDL यानी खराब कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के स्तर को कम करते हैं और HDL यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल के स्तर को स्थिर रखकर कुल कोलेस्ट्रॉल का स्तर नियंत्रित करते हैं। दालचीनी आपके रक्त में ट्राइग्लिसराइड और LDL यानी खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को काफ़ी कम करता है, जिससे हृदय रोग के जोखिम को कम किया जा सकता है। दालचीनी में मौजूद सक्रिय संघटक कोशिकाओं की चीनी को चयापचय करने की क्षमता को 20 गुना तक बढ़ा देते हैं। अपने कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने के लिए एक दिन में एक बार दालचीनी पाउडर को अपने कॉफ़ी में या किसी भी आहार पर छिड़क कर अवश्य इसका सेवन करें। माना जाता है कि दालचीनी सर्दी और फ्लू को ठीक करने और उससे राहत दिलाने में बेहद उपयोगी है। गल सोच से छुटकारा पाने के लिए पीसी हुई दालचीनी के 1 या 2 चम्मच का सेवन ग्रीन टी या फिर सेब के सिरके के साथ करें। आप श्वसन संक्रमण के इलाज में दालचीनी में नींबू का रस भी मिलाकर सेवन कर सकते हैं। यदि आप सामान्य सर्दी या खांसी से पीड़ित हैं तो गुनगुने शहद और दालचीनी के 1/4 चम्मच का मिश्रण बनाएं और नाश्ते के बाद और सोने से पहले रोजाना 2 बार लें। इससे आपको लाभ मिलेगा। दालचीनी में गठिया दर्द से जुड़े साइटोकिन्स को कम करने की क्षमता होती है। सुबह शाम 1 चम्मच शहद के साथ आधा चम्मच दालचीनी पाउडर मिलाकर सेवन करने से 1 हफ्ते में ही गठिया के दर्द में काफ़ी राहत मिल जाएगी और आप 1 महीने के भीतर दर्द के बिना चलना फिरना संभव हो जाएगा। दालचीनी चेहरे और शरीर पर दाने और मुहासों से छुटकारा पाने में मदद करता है। यह त्वचा को सुखाकर त्वचा की सतह पर रक्त और ऑक्सीजन को पहुंचाता है और इसे कई परेशानियों से बचाता है। इसके साथ यह त्वचा की मृत कोशिकाओं को हटाकर उसकी चमक को बनाए रखता है। इसके लिए 3 चम्मच शहद के साथ 1 चम्मच दालचीनी के पाउडर को मिलाकर पेस्ट बनाएं और फिर प्रभावित क्षेत्र चेहरे या दाने पर लगाकर रात भर के लिए या 20 मिनट तक छोड़ दें। फिर पेस्ट सूख जाने के बाद इसको धो लें और ऐसा हफ्ते में 1 बार जरूर करें। हालांकि दालचीनी आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है, यह सोचकर इसका अधिक सेवन न करें
यदि आपको लगता है कि एक बार में बड़ी खुराक लेने से आपको दालचीनी का अधिक लाभ मिलेगा तो आपकी सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसके अधिक सेवन का आपको लाभ मिले न मिले परंतु इसके साइड इफ़ेक्ट्स का सामना आपको अवश्य करना पड़ेगा। दालचीनी का सेवन करने से स्तनपान करा रही महिलाओं और माताओं को सावधानी बरतनी चाहिए। वास्तव में दालचीनी का अधिक मात्रा में उपभोग नुकसानदायक हो सकता है और आपके लीवर को नुकसान पहुंचा सकता है। दालचीनी समय से पहले दर्द कर सकता है या फिर गर्भाशय को भी छोटा कर सकता है। कुछ लोगों को दालचीनी से एलर्जी भी हो सकती है, भले ही उन्होंने इसका सेवन पहले बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के किया हो। दालचीनी के लाभ तो बहुत हैं, परंतु आपको उपरोक्त बताई गई सावधानियों को भी नहीं भूलना चाहिए। अतः इसके उपयोग से पहले इसके लाभ हानि को अच्छे से समझ लें और इसका सेवन उचित मात्रा में ही करें। धन्यवाद।